श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आगे हम अपने उपाय की बात करेंगे। तो कौन सा उपाय है ये भी बात करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से ज़रूर से सुनिएगा कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगा, तो आगे सिर्फ वीडियो के अंदर बने रहिए। क्या करना है क्या नहीं, ये सारे इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को समझाऊंगा, और कैसे करना है ये उपाय ये भी मैं आपको बताऊंगा। उस उपाय के अंदर हम सभी को क्या करना है ये भी बताऊंगा। कौन सा दीपक लगाना है नहीं ये सारे कुछ तुलसी माता के पास में, ये सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तब सिर्फ आप आगे बने रहिए। और वीडियो को जो स्किप करके देखते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा इससे आप वीडियो को छोड़ दे, ठीक है। वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर कहोगे कि उपाय तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ठीक है वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आपको कोई सा भी एक उपाय कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक उपाय कर लेना चारों में से। तो अब आगे बात करते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि ये उपाय है, लेकिन अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है आप सभी को करना कैसे है और इस उपाय का ये क्या है। और 23 मई मतलब आज है अपरा एकादशी, ठीक है, कि महा उपाय। तो अपरा एकादशी के दिन एक चौमुखी हरी सुधा दीपक आज रात में आप सभी को ज़रूर से ही आपको जलाना है अपने घर के अंदर, ठीक है। घर के अंदर जलाना, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है सभी को, ठीक है। तो आप ये उपाय जितने सारे उपाय है वो आप घर पे भी कर सकते हो। अगर कोई जो उपाय घर के करने वाला नहीं होगा तो मैं बता दूंगा उपाय के अंदर ही कि ये मंदिर में करने वाला, ठीक है। तो वो जो पहला उपाय है तो घर के अंदर करने वाला उपाय है, तो आप लोग जरूर से करिएगा। 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से अगर आप कोई सा भी एक उपाय करना है तो कर सकते हो, ठीक है। जरूर से आप सभी लोग करिएगा। तो अब आगे बात करते हैं, जो कि अब ये मान लेते हैं कि आपको ये सारा समझ में आ गया। और इसके बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट है आप पूरा परिवार आपका हमेशा रहेगा खुश, और 24 घंटे के अंदर मतलब आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होगी, ठीक है, इस बार। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा मनोकामना पूरी करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से ये सारे जो उपाय है आप सभी लोग जरूर से करिएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि ठीक है ये अब सारे कुछ हमें समझ में आ गया। इसके बेनिफिट भी पता चल गया कि पूरा परिवार आपका रहेगा हमेशा, मतलब पूरा परिवार जो है अपने परिवार का खुशी के लिए भी कर सकते हो, और जो मनोकामना है वो भी आप पूरी कर सकते हो। मतलब ठीक है, आप अपनी मनोकामना भी पूरी कर सकते हो और परिवार आपका खुश रहे, तो उसके लिए भी ये उपाय आप कर सकते हो, तो ज़रूर से करिएगा। तो अब आगे बात करते हैं, ये आगे आप सबको समझ में आ गया। तो अब ये जो उपाय है या अब ये जो उपाय है आपको करना कैसे है तो ये भी बताऊंगा। तो आप आखिर तक जरूर से खाली बने रहिए, ठीक है। तो यही सब है। तो अब बात करते हैं कि ये जो आपको जो ये दीपक है ये आटे का लेना है, ये मिट्टी का, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर बताऊंगा। तो यही सब है, तो आगे आप सिर्फ बने रहिए। और जो तुलसी के पास जला सकते हैं दीपक या नहीं, क्या तुलसी को इस दिन पानी देना चाहिए या नहीं, ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आगे सिर्फ बने रहिए। मैंने 10,000 बार बताया था, हर एक वीडियो में बताता जब भी एकादशी आती है तो एकादशी के दिन तुलसी माता को पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता उस दिन व्रत रखती है। अगर उस दिन पानी दे दिया जाता है तो दोष लगता है, इसलिए आपको उस दिन पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो दीपक खाली जला सकते हो, खाली पानी मत देना। तो अब आगे बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, और मेरे आवाज़ पहली बार सुनने चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो अब बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की कैसे करना है वो सभी के चीज़ों के बारे में। ठीक है, हम लोगों को बताए कि आज है 23वीं यानी कि अपरा एकादशी का बहुत पावन सा दिन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये उपाय जब भी हम एकादशी के दिन आता है हम लोग अपने घर पे चौमुखी हरी सदा दीपक आप हमेशा लगाते हैं। ठीक है, किसी परिवार के ऊपर माँ तुलसी की कृपा तो बनी रहे, साथ ही साथ भगवान हरि का भी साथ हमारे साथ बना रहे। इसी के बाद हम करने वाले, ध्यान रखिएगा इस उपाय को करने से पहले आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे आप सभी को इस उपाय को करना है। ठीक है, देखो इस आपको जो मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, जो कि जब भी हम एकादशी पे कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक हमेशा होता है गोल बत्ती का, लेकिन इस उपाय में हमें थोड़ी चेंजिंग करनी है। सबसे पहले समझ लो कि दीपक हमें लेना कौन सा है। तो इसका जवाब है कोई सा भी दीपक, मतलब आप चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो, आप कोई सा भी दीपक ले लो, कोई सुनिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया पुराना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम यही होगा आज आप विशेष दिन है तो दीपक के अंदर क्या डालना है, आपको घी डालना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो घी लेना है वो गौ माता का लेना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको गौ माता घी तो नहीं मिल पाता। ठीक है, मुंबई बेंगलोर सिटी में, तो उनके लिए तो गौ माता घी तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए, आपको तिल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ले लिए। अब ये सब कुछ रेडी हो गया दीपक वगैरह। अब बातें करते हैं दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगाएंगे। ठीक है, अब क्यारी के अंदर दीपक को नहीं लगाना है, थोड़ी सी दूरी पे लगाना है। ठीक है, दीपक को तुलसी माता के पास थोड़ी सी दूरी पे लगाना है, नहीं तो जब आग के जो लो होता है वो उसके ऊपर पड़ेगा तो दोष लगता है। ठीक है, तो आपके पास में अगर आपके खड़ा मूंग हो, यानी कि घड़े में तो आपको खड़ा मूंग होगा, तो थोड़ा सा खड़ा मूंग पहले ज़मीन पे रखना। ठीक है, एंड जो आपके पास में जो दीपक बताया वो आप सभी को उस घूम के ऊपर रखेंगे। बत्ती कौन सी लगा, चौमुखी। क्यों, हम अपने घर पे चारों तरफ से खुशा चाहिए। ठीक है, हमें कौन सा दीपक लगाना चाहिए, चौमुखी बत्ती। अब बत्ती चौमुखी है तो इसके अंदर कितनी बत्ती, 4 मुख मरेंगे। चारों मुख आप अपने प्रज्वलित कर रहे हो, ये चारों मुख आप जला रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चारों मुख जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते हुए दीपक को जला देना। ठीक है, दीपक जलाने के बाद में जब भी आप दीपक ठंडा हो जाए उन खड़े मूंग को यहाँ से उठा लेना। अपने घर के आसपास में कहीं पर भी आप नीचे पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, चिड़िए के लिए करके देखिएगा इस उपाय को। घर परिवार में बहुत खुशी आएगी, माँ तुलसी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। ठीक है, तो मान लो कि आप उपाय वगैरह बहुत कर रहे हो। ठीक है, बहुत उपाय कर लिया, बहुत प्रयत्न करते हो, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो क्या करो, आप अपने घर के लगे हुए तुलसी माता के पौधों को देखो, कहीं वो सूख तो नहीं रहे हैं। अगर तुलसी माता का पौधा आपके घर में सूख रहा होगा तो आपका कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी तुलसी माता के पौधे को सूखने नहीं देना, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की बात करेंगे। ये जो उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कैसे भी दोष ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर हम लोग को किसका स्मरण करना है, आपको 2 लोग का। कौन कौन से, एक तो आज के एकादशी का दिन है तो भगवान हरि का स्मरण करोगे, साथ ही साथ आप लोग को महादेव का भी स्मरण करना होगा। इसीलिए इसको उस उपाय का नाम है हरिहर उपाय। ठीक है, इसलिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपको हल्दी लेना है। ठीक है, जब भी कोई अच्छा सा दिन आए आप लोग को खड़ी हल्दी लेना चाहिए। ठीक है, इस खड़ी हल्दी को कूट लेना है, पीस लेना है, एंड पीसने के बाद में आप सभी को क्या करना है, इस पाउडर बना लेना है। ठीक है, पाउडर बना लेना पीस करके, तो मार्केट में मिलता है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट
मैं तो कहूँगा आप खड़ी हल्दी को पीस को ही कर लिया करो उपाय, तो आप उसका फल ज़्यादा और अच्छा मिलेगा। लेकिन इतना हो गया। अब फिर क्या करना है, आप लोग को जाना होगा कहाँ पे, एक तांबे का लोटा लेकर के, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तांबे का लोटा ले लेना। इस तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भर लेना। विशेष तिथि है तो क्या डालोगे, गंगा जल। जो भी हल्दी आपने लिया था उस हल्दी को एक चुटकी कलश के अंदर डालेंगे, ठीक है। देन दोबारा से आप सभी को कहा जाना है, मुझे उम्मीद आपके घर में भी या घर के बहुत ही नज़दीक में कहीं भी आंवले का वृक्ष ज़रूर होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, तुलसी माता जो होती है भगवान हरि की पूजन से बहुत खुश होती है। भगवान हरि का वास माना गया है हमेशा कहाँ पे, आंवले वृक्ष के नीचे। तो आपको क्या करना है, जो कलश मैंने आपको बताया उस कलश का पूरा जल आपको अपने आंवले वृक्ष के नीचे डाल देना। नियम सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या कहता है नियम, जब आप अपने आंवले पेड़ के नीचे दीपक डालोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, फेस हमेशा आंवले पेड़ के नीचे पूजन करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ रखना है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। और पूर्व दिशा के अंदर रख करके आपको वो जल आंवले पेड़ के जड़ में संपित करना है। संपित करते समय किसका ध्यान करोगे बताओ, हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप संपित कर देते हैं, चाहे वो घर परिवार में फैमिली में कितने भी कष्ट होंगे संकट होंगे, वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किसका करना है, उस पर कैसे करना है, समी के पत्तों के साथ। बहुत ही आसान सा उपाय है, ठीक है। देखो तो आप सभी को जरूर से ये जो उपाय है, तीसरा उपाय जरूर से करना है आप सभी को, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो इस उपाय के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। आप अपने घर की किसी भी प्रकार की नज़र को दूर कर सकते हो, साथ ही साथ कुछ ऐसी परेशानी भी आती है इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप इस उपाय को जो निश्चित रूप से करिएगा। कैसे करना है इसकी बात करेंगे। जब वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले दो चीज़ें लेना, एक तो आपको समी का पत्ता लेना है, एक सेकंड में आपको काला तिल लेना है। क्या लोगे, समी का पत्ता और काला तिल। इसके बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, वहाँ पे पहुँच करके आपको दो काम करना है। सबसे पहला काम, समी का पत्ता जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहाँ पे संपित करना, फिर एक लोटा जल चढ़ा दे। सबसे पहले समी के पत्ते को जलाधारी के एंड पॉइंट पे रखेंगे और देन जल जला देंगे। यही जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, ठीक है। जल को रोकने के बाद में आपके घर परिवार में फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उन समस्याओं में से निवारण के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो एक चुटकी काला तिल है उसे संपित कर देंगे। और फिर उस रुके हुए जल को जाना अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में अगर इस जल का छिड़काव कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई संकट, तकलीफ़ें, दुविधा नहीं होने वाली, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है क्या। अब आगे बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय के। मात्र एक लोटे जल के साथ करना होगा। इसके लिए आपको नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लेना। प्रॉब्लम वही है, जैसे कि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में खुशियाँ भरपूर मात्रा में आ सकती है, इच्छा भी पूरी हो सकती है, रोग बीमारी भी आपके घर से हमेशा के लिए दूर होगी। तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, और अभी मैंने आपको बताया है कि क्या बेलपत्र हमें नॉर्मल ही बेलपत्र को कलश में अंदर डालते नहीं है, लेकिन इस उपाय में हमें बेलपत्र को कलश के अंदर डालना है और पहुँच जाना कहाँ पर, इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित कर देंगे, चंपेश्वर महादेव। लेकिन जल की धारा बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराना, और धीरे धीरे गिराने के बाद में कलश में से उस बेलपत्र को निकाल करके आप अपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व जरूर हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोशिश कर, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जरूर से पहला और तीसरा उपाय ना कर पाए, पहला दूसरा तीसरा उपाय ना कर पाओ तो ये जो चौथा उपाय है आप जरूर से कर लीजिएगा। बहुत आसान सा उपाय है, ठीक है। तो आगे आप
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे वो सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।